वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूँ 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान द्वारा सरकार की जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी मुख्यमंत्री। यानी संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में प्रधानमंत्री की तुलना राज्य में किस व्यक्ति से की जा सकती है। आपकी ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केंद्र के प्रधानमंत्री की तुलना राज्य के मुख्यमंत्री से की जा सकती है। यानी केंद्र में जो प्रधानमंत्री का पद है से वही पद, वही कार्यों का दायित्व जो होता है वो राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। तो इसलिए केंद्र के जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसकी तुलना राज्य के मुख्यमंत्री पद से की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब मैंने आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो पीएम होता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और पीएम बनने के लिए क्या कौन से चुनाव लड़ने पड़ते हैं, लोकसभा के, जिसमें क्या बनते हैं आप एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब आपको मुख्यमंत्री बनना होता है तो आपको राज्यपाल चुनता है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन से चुनाव लड़ने होते हैं, तो होते हैं विधानसभा के चुनाव। बोलते हैं कौन से होते हैं, विधानसभा के चुनाव। और जब आप विधानसभा के चुनाव जीतते हैं या सबके सदस्य बनते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, आप कहलाते हैं एमएलए, यानी कि विधायक जिसको बोलते हैं। इनको हिंदी में सांसद बोलते हैं, मैं सुना आपको सांसद। यानी आपको यदि प्रधानमंत्री बनना है तो आपको सांसद बनना पड़ेगा पहले, और आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पहले आपको विधायक बनना पड़ेगा। यानी विधायक जो होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, मतलब सांसद बनने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनते और विधायक बनने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनते। इतना समझाना था मुझे। तो क्लियर हुआ ये चीज़ कि यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको पहले विधायक या एमएलए बनना होता है, यानी एमएलए के चुनाव लड़ने होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये होता है, इसके लिए आपको राज्यपाल नियुक्त करता है इसमें आपको। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हमने ये तो जान लिया कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किस राज्यपाल करेगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो इसमें आपका दोस्तों सही ऑप्शन है 164, 165, 166 या फिर 167। तो आपका सही ऑप्शन है ए, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, और ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल 164 में या अनुच्छेद 164 में इस बात के बारे में लिखा गया है, इस बात को लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हुआ ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है वह कितने समय तक के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है या उसके पद पे रह सकता है, उस पद पे जा सकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी भी विधानसभा से के लिए विधायक का चुनाव नहीं लड़ा है, मतलब उसका सदस्य नहीं है विधानसभा का, और मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे कितने समय के भीतर किसी न किसी विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी सदस्यता जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 3 माह या फिर 4 माह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 6 माह। यानी कि यदि आप किसी भी पद को ग्रहण कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के पद को या फिर मंत्रिपरिषद के पद को, और यदि आप किसी भी विधानसभा सीट से सदस्य नहीं है या आप एमएलए नहीं चुने गए हैं, तो आपको वो पद लेने के बाद 6 महीने यानी 180 दिन के भीतर, जिस दिन आपने शपथ ली है उस दिन से 180 दिन के भीतर आपको किसी न किसी विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी पद से निर्वाचित होना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका पद खाली हो जाएगा। और जब चुन लिए जाते हैं तो फिर आप कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को सामान्यतः किस सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सामान्यतः वर्ड मैंने पूछा कि सामान्यतः किस सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है निचले सदन का, उच्च सदन का, दोनों का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, मुख्यमंत्री को सामान्यतः निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी जो निचले सदन का सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो इसमें निचला सदन होता है विधानसभा, उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो जो निचला सदन यानी विधानसभा है उसका सदस्य होना चाहिए सामान्यतः।
लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब उच्च सदन से ही मुख्यमंत्री चुना गया है या उच्च सदन का सदस्य भी मुख्यमंत्री बना है, बट सामान्यतः मान्यता यह है कि जो निचले सदन का सदस्य होगा वही मुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। बट उच्च सदन से भी बन सकता है, एक्सेप्शन ऐसा नहीं कि नहीं होता, मतलब दोनों से भी बन सकता है, लेकिन सामान्यतः जब मैंने पूछा है तो सामान्यतः निचले सदन का, वरना समानता नहीं होता तो वो दोनों सदन का हो सकता था। सी ऑप्शन हो जाता है कि दोनों सदनों से भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने से पहले कौन उसके पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। कुल मिला के पूछा शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को उसका पद ग्रहण करने से पहले। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी मुख्यमंत्री को उसका पदभार ग्रहण करने से पहले उस राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड का होता है। टाइम पीरियड क्या होता है मुख्यमंत्री के कार्यकाल का? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी 5 वर्ष। तो जो मुख्यमंत्री चुना जाता है जिस दिन वो अपने पद की शपथ लेता है उस दिन से आने वाले 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। यानी उसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यदि उसके पास फुल मेजोरिटी है तो 5 साल तक पूरा अपना टाइम पीरियड करता है, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है और उसमें अपना कार्य करता है। लेकिन यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो वो उससे पहले भी अपने पद से हट सकता है। और कहने के लिए 5 साल है, पर ये कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री है वो जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ऐसे ही जो मुख्यमंत्री होता है वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और ये तब तक ही उस पद पर रहता है जब तक कि राज्यपाल उसे चाहे या राज्यपाल चाहेगा तब तक ही पद पर रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि उसके पास मेजोरिटी है, उसके पास बहुमत है, तब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा, तब वो 5 साल तक उस पद पर बना रहेगा, ठीक है। 5 साल के बाद जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा दोबारा चुनाव होंगे, फिर वो चुना जाएगा। अब हो सकता है वही आ जाए या कोई दूसरा है, लेकिन उसके पास मेजोरिटी नहीं है तब फिर वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्योंकि राज्यपाल जो है अपने स्वाविवेक से कभी भी उसे कह सकता है कि आप विश्वास मत हासिल करिए। यदि विश्वास मत हासिल करने में वो जीत जाता है तो पद पे बना रहेगा, और नहीं जीत पाता है तो वो पद से हट सकता है या उसे पद छोड़ना पड़ जाता है अपना। और उस केस में फिर जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके मेंबर को या उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। पर यदि वो मना कर देता है, मान लीजिए, पर यदि वो मना कर देता है तो फिर जो दूसरा सबसे बड़ा दल होगा उसे बुलाया जाता है अपने विपक्ष के बाद में। नहीं तो, और यदि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कोई और नहीं है, विपक्ष ने मना कर दिया, विपक्ष के बाद भी बहुमत नहीं है, इन्होंने भी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया है, गठबंधन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में फिर क्या होता है कि नए विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं और ये लोग जो विधानसभा होती है इसे भंग कर दिया जाता है और नए विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करता है। वैसे उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्य विधानमंडल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी राज्य विधानमंडल, यानी उस राज्य का राज्य विधानमंडल जो होगा, जो विधानसभा होगी, वही मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करती है कि मुख्यमंत्री को कितने वेतन एवं भत्ते कितना प्राप्त होंगे, कैसे क्या विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? तो ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं खुद मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसके सिफारिश पर करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसके सिफारिश पर करता है? आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या अपने विवेक से। तो दोस्तों आज का सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि मुख्यमंत्री, यानी बी। तो जो राज्यपाल होता है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सिफारिश लेता है, सलाह लेता है, और जिन व्यक्तियों का नाम मुख्यमंत्री आगे कर देता है राज्यपाल के सामने कि इसे ये वाला पद अलॉट करना है या इसे ये पद अलॉट करना है, उसी को राज्यपाल वो पद सौंप देता है। तो कुल मिला के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल किससे परामर्श करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श करता है और उसी को पद सौंपता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना किस अनुच्छेद के तहत आता है? यानी जो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? आपके ऑप्शन है 161, 162, 163, 164। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 163। 163 के तहत जो होता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित कौन कौन से उपबंध संविधान में उल्लिखित हैं, ठीक है। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित कौन कौन से उपबंध संविधान में उल्लिखित हैं? आपके ऑप्शन है 163, 164, 167 या फिर सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी
राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित ये सभी के सभी संविधान उपबंध संविधान में उल्लेखित है, जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अंतर संबंधों को दर्शाते हैं या उनके बीच में संबंधों को बतलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स उनसे संबंधित हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपके ऑप्शन है 163, 164, 165 या फिर 166। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी 166, यानी राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का जो संचालन है वो आर्टिकल 166 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है। उनके सदस्य कौन होता है, उस राज्य के मंत्री, संबंधित राज्य के मंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। जैसे अभी करंट में अमित शाह अपने मोटा भाई है ना, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है 165, 166, 167 या फिर 177। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी इसका सही ऑप्शन है, यानी 167, यानी 167 में विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें ये भी है कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या होंगे, उसमें राज्यपाल किस प्रकार से असिस्ट करेगा, सहायता करेगा, क्या उसका रोल होगा, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें उनके संबंध भी है और मुख्यमंत्री के कार्यों का भी विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, यानी निर्वाचित होते हैं। क्यों, क्योंकि जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए पहले चुनाव होते हैं। चुनाव कौन से होते हैं, एमएलए के, यानी एमएलए यानी विधायक चुने जाते हैं। उसमें फिर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जो बहुमत में होती है, मेजोरिटी में होती है ना, उसका जो सबसे लोकप्रिय नेता होता है वो अपनी दावा करता है सरकार बनाने का और राज्यपाल से जाता है, कहता है और जाके सरकार बनाता है और इस तरह से मुख्यमंत्री या सीएम बन जाता है। ठीक है, तो वो निर्वाचित होते हैं, ना कि नियुक्त होते, ना ही मनोनीत होते और ना ही चयनित होते हैं, बल्कि उन्हें निर्वाचित होते हैं। उनका निर्वाचन होता है, उनका इलेक्शन होता है, कह सकते हैं आप, इलेक्शन होता है। ठीक है, और उनका इलेक्शन कौन कराता है, तो उनका इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, यानी निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, वो इनका करवाता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किनका कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है पंचायती चुनाव और म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, इनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि लोकसभा के चुनाव और राज्य विधान परिषदों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन पांचों के चुनाव कौन कराता है, तो इन पांचों के चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन या फिर निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपको कमेंट में ही बताना है कि अभी निर्वाचन आयोग के हमारे मुख्य कौन है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आपको कमेंट में आपको आंसर देना है इसका। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, भगवत राव मंडलोई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, रविशंकर शुक्ल। अब बात आती है कि कब बने थे प्रधान मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश अलग राज्य बना उसी दिन पहले मुख्यमंत्री बने। तो क्या डेट होगी, वो होगी 1 नवंबर 1956। क्या डेट होगी दोस्तों, 1 नवंबर 1956। यही वो डेट थी जिस दिन मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। मुख्यमंत्री बने थे कौन, रविशंकर शुक्ल। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, ये दिसंबर तक ही रहे थे। ठीक है, कब तक, दिसंबर तक ही रहे थे, ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं या कौन थे। आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, श्यामाचरण शुक्ला, दिग्विजय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, इनमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और ये इनका चौथा टर्म चल रहा है, पूरा पूरा नहीं, बट आप देखोगे पहले जब बाबूलाल गौर थे तो उनकी जगह पे रिप्लेस होकर ये आ गए थे, फिर उन्होंने 2 टर्म अपने पूरे पूरे करे। फिर अभी चौथे टर्म में पहले अपने कमलनाथ जी आए थे और अब उनको हटा के खुद बन गए हैं फिर से। ठीक है, तो चौथा टर्म चल रहा है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों में से भी है। ठीक है, और वैसे भी ओवरऑल भी सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले लोग कौन कौन थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले लोग कौन कौन थे।
आपके ऑप्शन है श्यामाचरण शुक्ला, बिल्कुल 2 बार रहे हैं। दिग्विजय सिंह, ये भी 2 बार रहे हैं। कैलाशनाथ काटजू, ये भी रहे हैं। कैलाशनाथ काटजू भी 2 बार रहे हैं। द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये भी रहे हैं। तो आपका क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन होगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सभी ने 2 बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया, यानी मध्य प्रदेश के ये सारे के सारे दिग्गज इंसान जो हैं, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, सुश्री उमा भारती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, सुश्री उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अब कब से कब तक रही है, कब बनी थी, है ना क्वेश्चन आएगा कब बनी थी ये? तो ये बनी थी 8 दिसंबर 2003 को, यानी वो टाइम था जब मध्य प्रदेश की सीट पे कोई पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सारे कौन थे? वो जेंट्स थे या मेल थे, लेकिन ये 2003 में 8 दिसंबर 2003 को पहली बार मुख्यमंत्री के पद को किसी महिला ने, किसी लेडीज ने सुशोभित किया था। तो याद रखिएगा, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है और ये 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने यहाँ की विधानसभा यानी के प्रति उत्तरदायी होता है। और विधानसभा कौन सा होता है? तो विधानसभा जो होता है निचला सदन होता है। मैंने आपको अभी बताया कि ये निचला सदन होता है और ये उच्च सदन होता है। तो जो ये होता है ये निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं वो भी दोनों सदनों में से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा वहाँ पे भी निचला सदन होता है। सेम यहाँ पे भी जो विधानसभा होता है वो निचला सदन होता है और मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी पहली कोई महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन थी। ठीक है, जो बनी थी उनका नाम क्या था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर नंदिनी सतपथी। तो आपका दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है ई, सुचेता कृपलानी। यानी किसी भी भारतीय राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, यहाँ पे हर बार 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 है। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। एक बार लगाया है 1977 में, एक बार लगाया गया है 1980 में और एक बार लगाया गया है 1992 में। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है अब तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में, सॉरी दोस्तों ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नंबर चेंज करना भूल गया यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है आपको दोस्तों। आपके ऑप्शन है अर्जुन सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह, भगवत राव मंडलोई या फिर रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है ए, यानी अर्जुन सिंह सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पहले एक बार टेन्योर पूरा कर दिया था। जब दूसरे टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे तो एक दिन बाद यानी शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद ही यानी अगले दिन ही इन्हें किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? किसी दूसरे राज्य का गवर्नर बना दिया गया था, जिस कारण से इन्हें अपना पद त्याग करना पड़ा या अपने पद को छोड़ना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गवर्नर का पद लेने से पहले इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तभी आप दूसरा पद ले सकते हो। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उस राज्य के गवर्नर बन गए। इस कारण से सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हो गए थे? अर्जुन सिंह, यानी कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। और फिर दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर राजा नरेश चंद्र सिंह, ये कितने दिन के लिए बने? तो दोस्तों ये 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तीसरे नंबर पे हैं भगवत राव मंडलोई, ये कितने दिन के लिए बने? तो ये दोस्तों 21 दिन के लिए बने, यानी 1-2 का था 2-1 कर दिया। देखो 1-2 है, यहाँ पे अपना 2-1 कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले 1, ठीक है, 1 के आगे फिर हमने 2 जोड़ा, तो फिर उनको उल्टा कर दिया, 2 और 1 तीसरे। ठीक है, और ये जो है सबसे लास्ट में ये
60 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कितने दिन के लिए दोस्तों? 60 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार से चारों नाम मैंने आपको ले दिए हैं लाइन से। अर्जुन सिंह 1 दिन के लिए, राजा नरेश चंद्र सिंह 12 दिन के लिए, भगवत राव मंडलोई 21 दिन के लिए और रविशंकर शुक्ल 60 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। तो आपका सबसे कम समय किसका है? तो सबसे कम समय अर्जुन सिंह का। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिसे पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ में क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन देंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पॉलिटी में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। और आई होप कि आपको सब ये समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। जब तक दोस्तों बाहर आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना जाएं, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि एमपीपीएससी पास आ चुका है। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करें, बाहर की चीज़ों से एकदम बिल्कुल बच के रहें, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।